गई थी, यानी लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। आप तो नहीं जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, ये कोई आपसे इकरारनामा हम करेंगे क्या? नहीं तो बता दीजिए जाएंगे नहीं जाएंगे। आप चलिए। ठीक है ठीक है ठीक है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी जी। विजय चौधरी जी, आप लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा था कि कोई ऐसा नेतृत्व में बदलाव नहीं होने वाला, कोई लल्लन सिंह का इस्तीफा नहीं होने वाला, लेकिन इस्तीफा हो गया। नहीं, हम लोगों ने तो जब भी कहा है, हमने कहा है कि लल्लन सिंह जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। जब उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की और मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया, तो इस स्थिति की घोषणा कोई पार्टी का आदमी पहले कैसे कर सकता था? कौन जानता था? लेकिन ये ऐसा क्यों हुआ? क्या दगाबाजी या लालू जी की पार्टी के साथ जिस तरह से नजदीकियां बढ़ रही थी, ये एक वजह रही? क्या वजह रही? ये सब आप लोगों को दर्शकों के मनोरंजन करने का कयास है। इन सब बातों से आप लोग दर्शकों को का मनोरंजन करते हैं, उनको घेर के रखते हैं, वरना उनका इस्तीफा क्यों हुआ है ये खुद उन्होंने ही बता दिया है कि चूंकि उनको चुनाव लड़ने जाना है, वो पार्टी के अधिकतर गतिविधियों में समय नहीं दे पाएंगे, इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया। उन्होंने खुद कहा है। तो जेडीयू की तरफ से लड़ेंगे या आरजेडी की तरफ से? क्या जेडीयू की तरफ से ही लड़ेंगे या आरजेडी की तरफ से? क्योंकि नजदीकी तो वहां ज्यादा। अभी इस बीच में आपके मन में ये आरजेडी कहाँ से आ गया? हम तो जेडीयू की बात कर सकते हैं, आरजेडी या बीजेपी की कोई बात हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन आप साथ में सरकार में हैं, साथ में सरकार चला। हाँ बिल्कुल, न उनके लेकिन न आरजेडी की बातों में हम लोग दखल देते हैं, न हमारे बातों में वो दखल देते हैं। ये कहा जा रहा है कि सिर्फ इतनी सी तस्वीर नहीं है जो यहाँ पर दिख रही है, सिर्फ इस्तीफे तक नहीं बल्कि और लार्जर अगर हम देखें पर्सपेक्टिव में तो वो दरअसल है, और आप लोग अब वापस एनडीए में शामिल होने वाले। आपकी दृष्टि बहुत दूर जाती है, आप देखिए, लेकिन हम लोग को जो सच्चाई रहती है वही दिखती है, वही बताते हैं। क्योंकि आपके ज्यादातर विधायक जो हैं या सांसद भी हैं, आप लोग खुद, आप तो बेहतर जानते होंगे कि किस तरीके से वो ये कह रहे हैं कि लालू जी के साथ जाना वो फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन मोदी जी के साथ उन्हीं के नाम पर तो आप आए थे, उन्हीं के नाम पर वोट मिले। हम तो लगातार विधायकों के साथ रहते हैं, किसी विधायक ने आज तक कोई ऐसी बात नहीं कही है। अब आपको कौन विधायक कहाँ से कहते हैं ये आप जानिए। तो यहाँ तो हो गया, लेकिन वहीं अगर INDIA की बात करें, एक लास्ट सवाल। अच्छा ठीक है, तो विजय चौधरी जी बिहार सरकार में मंत्री इस वक्त ये कह रहे थे कि तमाम कयासों को लगाना अब बंद करिए, और उन्होंने साफ तौर पर ये बता दिया है कि दरअसल उनको चुनाव लड़ना है, इसीलिए दरअसल ये जो पूरा घटनाक्रम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस वक्त विजय उमेश के साथ हिमानी नथानी, रिपब्लिक भारत। तो लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि पहले इन तमाम खबरों का जेडीयू की तरफ से खंडन लगातार किया जा रहा था। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को बार बार एक सामान्य बैठक कहा जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये परिषद की बैठक है, उसमें ये सारे प्रस्तावों को वहां पर पास कराया जाएगा, और मुख्य श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन बाबू ने आज अपना इस्तीफा दे दिया है। और चूंकि वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, अभी सांसद भी है, तो वो पार्टी को उतना वक्त नहीं दे पाएंगे जितना पार्टी को समय आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया है। और नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, इसका प्रस्ताव उन्होंने रखा है, जिससे राष्ट्रीय कार्य समिति ने सर्वसम्मत समर्थन दिया है। सभी लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन किया। क्या नीतीश कुमार बाहर भी नारे लग रहे थे कार्यकर्ताओं द्वारा कि नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री चेहरा बनाने के लिए इंडिया अलायंस में भी कोई बातचीत हुई है अभी? नहीं, इंडिया अलायंस को मजबूत करने की बात हो रही है, एक के विरुद्ध एक उम्मीदवार देने की बात की जा रही है। तो इंडिया अलायंस मजबूत होगा तभी ना भारत मुक्त होगा भाजपा से। भाजपा से भारत को मुक्त करना है, और इंडिया अलायंस को बढ़ाने में नीतीश कुमार जी का सबसे बड़ा योगदान है। उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है, और भी वो चाहते हैं वो मजबूत करना। उनका एक ही मिशन है, एक ही उनका लक्ष्य है कि हर हालत में भाजपा से भारत को मुक्त किया है। सब बस कैमरे पे अपना नाम बता दीजिए। श्रवण कुमार हैं, बिहार से आए हैं, बिहार में ग्रामीण विकास का था। तो क्या आपको लगता है कि बिहार में नया पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो भी बातें आई है, आप जानते हैं कि भाजपा
भाजपा जो मिथ्या और भ्रामक दुष्प्रचार करती है, मुझे उसी का ये नतीजा लगता है। ललन सिंह जी का अपना चुनाव है और उसके साथ ही साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। हमारे 25 प्रदेश में संगठन है, 25 प्रदेशों में जाना और हर जगह चुनाव का काम करना और खुद चुनाव लड़ना, यही कारण होगा कि उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करके और नीतीश कुमार जी को विधायक आपके एकजुट रहेंगे? हर हालत में नीतीश कुमार जी के साथ, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सबके सब विधायक एकजुट हैं और विपक्ष के विधायक भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी का नेतृत्व बना रहे। 2017 में भी आप लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाजपा के खिलाफ बोल रहे थे और अचानक खिड़की दरवाजा खुल गया और डिनर आयोजन हो गया। बीजेपी के बड़े नेताओं को हवा भी नहीं थी बिहार में, ऊपर से आदेश आया, सारे विधायक सीएम हाउस में घुस गए। तो क्या उसी तरह की पटकथा फिर से लिखी जा रही है क्या? 2020 से जो भाजपा ने हमारे नेता के साथ किया है, तो अब इसकी कोई संभावना नहीं, दूर दूर तक कोई संभावना। 2020 से कई मॉडल, आप भी जानते हैं, कई मॉडल छुटभइयों से ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना कि क्षेत्रीय दल खत्म कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की जितनी बातें भाजपा ने की है, हमारे विधायकों को मणिपुर में तोड़ना, नॉर्थ ईस्ट में, जबकि हम राष्ट्रीय पार्टी बन जाते, ऐसी बातें वो की है जो भाजपा जैसे नेशनल पार्टी को शोभा नहीं देता है और सही नहीं है। भाजपा से मोह भंग हो गया। भाजपा मुक्त भारत चाहिए, लेकिन आपके जेडीयू का तो एक मजबूत धड़ा चाहता है कि भाजपा के साथ फिर से मिल जाए, लालू जी के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती है। तो ये थे ललन सराफ जी, जो कि नीतीश जी के बड़ी करीबी व्यक्ति हैं। पिछले 40 साल से 48 साल, मैं करेक्ट करना, 48 साल से नीतीश कुमार के साथ करीबी रिश्ता रहा है, जब ये राजनीति में नहीं भी थे, और साथ साथ रहना। जब नीतीश कुमार कहीं पूर्णिया मधेपुरा जाते हैं, भागलपुर में सेंट्रल जेल में थे, तो इन्होंने नीतीश कुमार की बातें बताई। एंड देयर यू हैव बिग पॉलिटिकल चर्निंग इन बिहार, बट आई डोंट trust what Lalan Saraf is saying. There is more to it than meets the eye, and more political development will unfurl in the political arena of Bihar.